तो हसीन दिलरुबा के बाद अब आई है उसकी सीक्वल, फिर से हसीन दिलरुबा। सो डज द सीक्वल क्रिएट द सेम मैजिक एज हसीन दिलरुबा? फिर से हसीन दिलरुबा इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट फिल्म। ऋषि और रानी आगरा में अब अलग अलग रहते हैं, वो चोरी चोरी मिलते हैं, दोनों थाईलैंड भागने की प्लानिंग करते हैं, लेकिन पुलिस उनकी जिंदगी में फिर से लौट आती है और इस बार उनके पीछे हाथ धोके पड़ जाती है। इंस्पेक्टर मृत्युंजय ऑल्सो नोन एज मोंटू चाचा, जो कि ऋषि के उस कजिन के चाचा है जिसका खून करके दोनों फरार हुए थे, is now in charge of this investigation. So now this मोंटू चाचा has personal scores to settle. तो इस सीक्वल में ऋषि और रानी इंस्पेक्टर मृत्युंजय से बचने के लिए अभिमन्यु प्लेड बाय सनी कौशल को बलि का बकरा बनाते हैं। अभिमन्यु इज अ कंपाउंडर बाय प्रोफेशन हु इज हेड ओवर हील्स इन लव विद रानी। तो इस बार मोंटू चाचा से बचने के लिए ऋषि एंड रानी कम अप विद अ न्यू प्लान, बट विल दिस प्लान वर्क और बैकफायर? तो फिर से हसीन दिलरुबा एक रोमांटिक थ्रिलर है विच काइंड ऑफ डिसअपॉइंट्स यू। हसीन दिलरुबा में क्या हुआ था, एकदम ही फ्रेश कहानी थी। द ट्विस्ट्स एंड टर्न्स वर अमेजिंग एंड अनएक्सपेक्टेड। सी द सीक्वल हैज टू बी मोर एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग दैन द फर्स्ट फिल्म टू बी एक्सेप्टेड बाय द ऑडियंस. Sadly, the sequel to Haseen Dilruba falls short in several places. The movie feels repetitive and exhausting. Actually, ये मूवी देखते वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात बार बार चल रही थी कि बस यार, this should be the last of Haseen Dilruba sequels. कहानी यहीं पर खत्म होनी चाहिए, बस अब और नहीं. तापसी पन्नू looks gorgeous in her sarees. तीनों मेन लीड्स मतलब तापसी, विक्रांत मसे और सनी कौशल ने ठीक ठाक काम किया है। विक्रांत मसे को ज्यादा कुछ काम है ही नहीं इसमें, उनका रोल बहुत ही लिमिटेड लगा मुझे। तापसी पन्नू हैज डन अ फाइन जॉब, लेकिन सनी कौशल was kind of disappointing. I don't think he was the right choice for this role. जिमी शेरगिल ने भी ओके काम किया है. None of the performances inspire you. Actually, problem plot में है. The plot kind of seems a bit worn off and unbelievable. Both the lead characters miss the sass they owned in the first film. इसमें तो दोनों ही मजबूर और बेवकूफ नजर आते हैं. Midway, the story starts going downhill. दूसरी बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी was the fact that the story felt too rushed. The movie felt chaotic. फिल्म में एक प्रॉपर कंटिन्यूटी नहीं है. Thumbs down to the editing. The only time I felt excited was when the track एक हसीना थी एक दीवाना था played in the background. बाकी movie falls flat, thrills, chills, twists, turns fall flat. There was nothing exciting about this film. और climax बहुत ही ज्यादा अजीब लगी मुझे. फिर से हसीन दिलरुबा is a one-time watch. You can watch it on Netflix.